नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। क्या अजित पवार की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी कोई बड़ी साजिश है? इस सवाल का जवाब आपको हम देंगे और बीजेपी के किस भ्रष्टाचार की फाइल को लेकर अजित पवार खुलासा करने वाले थे, जिसके सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, वो सबूत भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ बीजेपी मंत्री ने आखिर क्यों नामो निशान मिटा देने की धमकी दी है, ये बयान भी आपको सुनाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी। प्रियंका जी, खबर है कि अजित पवार के पास बीजेपी के भ्रष्टाचार से जुड़ी एक फाइल थी जिसका वो खुलासा भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये दुखद हादसा हो गया। आपको क्या लगता है, ये महज एक संयोग है या फिर प्रयोग है? अगर संयोग की बात की जाए आकांक्षा, तो टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। हादसे की टाइमिंग को लेकर सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ठीक 2 हफ्ते पहले अजित पवार ने बड़ा बयान दिया और बड़ा खुलासा किया। खुलासा करते हुए अजित पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास मौजूद है, मेरे पास सबूत मौजूद है कि किस तरीके से सिंचाई प्रोजेक्ट में भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने वाली थी। एक तरफ आरोप लगाए गए अजित पवार की तरफ से, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। आपको बता दें कि अजित पवार ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, बल्कि मैं आपको बता दूं कि अजित पवार की तरफ से बकायदा बयान निकलकर सामने आया और उन्होंने अपने बयान में क्लियर कह दिया कि 1999 में एक फाइल उनके पास आई थी। ये फाइल सिंचाई प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। इस सिंचाई प्रोजेक्ट की लागत थी 220 करोड़ रुपए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अपना पार्टी फंड जोड़ दिया जो कि 100 करोड़ रुपए है और अधिकारियों का कमीशन जोड़ दिया जो कि 10 करोड़ रुपए है। मतलब कि लागत को 220 करोड़ से बढ़ाकर 330 करोड़ कर दिया गया। अब यही फाइल जब अजित पवार के सामने आई तो अजित पवार ने तत्काल प्रभाव से इस फाइल को रोक दिया और ये फाइल अभी भी अजित पवार के पास मौजूद थी। इसको लेकर अजित पवार ने जब बयान दिया तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। मतलब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि अजित पवार चक्की पीसिंग, अजित पवार चक्की पीसिंग, उन्हीं अजित पवार को अपनी पार्टी में लाकर डिप्टी सीएम बना देती है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि अजित पवार ने बीएमसी चुनावों के ठीक बाद तहलका मचा दिया। एक तरफ बयान दिया, दूसरी तरफ खबरें निकलकर सामने आई कि अजित पवार अब शरद पवार के साथ जाने वाले हैं। बड़े बड़े नेताओं की तरफ से बयान निकलकर सामने आए। संजय राउत ने भी कहा कि अजित पवार की एनसीपी अब शरद पवार में विलय होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, सुप्रिया सूले और नवाब मलिक और प्रफुल्ल पटेल ने भी बड़े संकेत दिए कि अब शरद पवार और अजित पवार एक होने वाले हैं। फिलहाल एक तरफ जहां संकेत दिए जा रहे थे, अजित पवार का बयान निकलकर सामने आया। अजित पवार ने खुले में भारतीय जनता पार्टी को धमकाया। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अब ये हादसा हो गया है। फिलहाल ये हादसा है या फिर की साजिश है, इसको लेकर हम किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सवाल तो किए जा रहे हैं और कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं। जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं कुणाल शुक्ला, उन्होंने तो बकायदा खबर को शेयर करते हुए लिख दिया है कि सिर्फ 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था बीजेपी के भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास है और आज उनका विमान हादसे में निधन हो गया है। राम राज में इस तरह के हादसों का शिकार हुए लोगों की लिस्ट बड़ी लंबी है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से अब अजित पवार के बयान को उनके हादसे में हुई मौत से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें आकांक्षा, वैसे भी एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के पास बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। इसको लेकर खबरें लगातार निकलकर सामने आई। ऐसे हालातों में दावा यह किया गया, वरिष्ठ पत्रकारों ने क्लियर कह दिया कि अगर एकनाथ शिंदे महायुति को छोड़ भी देते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र के विधानसभा में बहुमत मौजूद है। फिलहाल शिंदे चले जाएंगे तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला था, लेकिन अजित पवार अगर चले जाते तो बड़ा नुकसान होने वाला था। अगर नुकसान की अगर मैं आपको बता दूं, बात की जाए तो महाराष्ट्र में 288 कुल सीटें हैं, बहुमत होता है 145 का। इसमें महायुति के पास 230 सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की 132, शिवसेना की 57 और एनसीपी अजित पवार की 41 सीटें हैं। ऐसे में आप देख सकती हैं कि अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं मौजूद है। ऐसे हालातों में अजित पवार जरूरी से ज्यादा मजबूरी है बीजेपी के लिए। ऐसे हालातों में जैसे ही खबरें निकलकर सामने आई कि दोनों शिवसेना
और दोनों एनसीपी एक होने वाली है तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। खबरें निकलकर सामने आई कि बीजेपी हाई टेंशन में दिखाई दे रही है। फिलहाल इसी टेंशन के बीच जब हादसे में अजीत पवार की मौत हो गई है तो विपक्ष ने कड़े सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी का तो बाकायदा बयान निकलकर सामने आया है कि अजीत पवार शरद पवार के साथ जाने वाले थे, इसीलिए इनकी हत्या करवाई गई है, ये साजिश करवाई गई है। सुप्रीम कोर्ट को इसकी जांच करवानी चाहिए और हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर भरोसा है। मतलब एक तरफ आप देख सकती हैं कि अजीत पवार की मौत हो गई है, दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि आज ही के दिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें आकांक्षा, महाराष्ट्र में जब से बीएमसी चुनाव हुए हैं तब से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। किस तरीके से अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी से कन्नी काट रहे हैं ये साफ दिखाई दे रहा है। मतलब आप जानती हैं कि बीएमसी के चुनावों के जब नतीजे निकलकर सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं जुटा पाई। बीजेपी को सीटें मिली 79, वहीं एकनाथ शिंदे को 29 सीटें मिली हैं। अगर बहुमत की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे के 25 पार्षदों की जरूरत है, लेकिन फिर भी शिंदे सपोर्ट देने के लिए नहीं तैयार है। और तो और मैं आपको बता दूं आकांक्षा, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुमत चेक करने के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाई तो उस मीटिंग से अजीत पवार और उसी के साथ एकनाथ शिंदे दोनों के दोनों गायब हो गए। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितना तगड़ा झटका लगने वाला था। फिलहाल इस झटके के पहले ही मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो तो एकनाथ शिंदे से भिड़े जा रहे हैं, अजीत पवार तक को धमका रहे हैं। अजीत पवार ने जो पहले बयान दिया था उसको लेकर किस तरीके से तकरार हुई ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और एकनाथ शिंदे को लेकर तो ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं गणेश नाइक, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी आला कमान हमें आदेशित करता है तो एकनाथ शिंदे का नामो निशान मिटा देंगे, एकनाथ शिंदे को खत्म कर देंगे। मतलब जिसके साथ आप गठबंधन में सरकार बनाकर बैठे हैं, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम है, उनको खत्म करने की धमकी दे रहा है। कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी का मंत्री दे रहा है। ये तो हाल हो चुका है। एक तरफ मंत्री महोदय कहते हैं कि नामो निशान मिटा देंगे, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना की नेता पलटकर जवाब देती है कि औकात में रहो। ये हाल है महाराष्ट्र की राजनीति का। फिलहाल इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से उफान आया है, उन सबके बीच अजीत पवार की मौत होना दुखद तो है ही है, लेकिन दुखद से ज्यादा जो साजिश की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली हैं। आपको बता दें आकांक्षा, आज ही की खबर निकलकर सामने आई है कि एकनाथ शिंदे के 29 पार्षदों का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है। और क्यों कैंसिल हो गया है? क्योंकि शिंदे के 29 पार्षदों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। मतलब ये तो हाल हो चुका है। बीएमसी चुनावों के मेयर पद पर अगर इतनी तगड़ी खींचतान है तो आप समझ सकती हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कितनी तगड़ी खींचतान अभी भी मची हुई है। भले ही फडणवीस को जैसे तैसे करके मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन जैसे हालात हैं, जैसी खबरें हैं, ऐसे हालातों में जाहिर सी बात है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। बिल्कुल प्रियंका जी, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, लगातार जो हालात देखे जा रहे हैं, सवाल ये उठना लाजमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा कि कैसे लगातार सवाल उठ रहे हैं और अजीत पवार की मौत के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और लगातार साजिशों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। क्या बीते दिनों अजीत पवार ने जिस तरीके से धमकी दी थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, क्या उनकी मौत का इससे कोई कनेक्शन है? आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएगा। ये वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।